पता है कैसे? वो जो मोदी जी का जो सोनिया, आपने नाम सुना है? सोनिया नाम की लड़की थी, उसका चक्कर चल रहा था मोदी जी का। उसकी पूरी फाइल खोल दी उन्होंने, और ये बात छुपाने के लिए ये लोगों ने देश के साथ समझौता किया। एक बात कैसे सोचिए, पता चला? सोशल मीडिया में बहुत तेजी से इनके पीछे पड़ रखा हूँ, ठीक है ना। अभी इनकी पोल खोलने में लगा हूं। मेरा एक उद्देश्य है कि जो मेरे खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। ये चश्मे की इसका ब्रांड है माई बैग, एक मी बैग करके कंपनी है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है, ठीक है ना। और इसका मॉडल, चश्मे का मॉडल नंबर है G-WAN और J225, ठीक है ना सर। ये चश्मे की हाँ। कीमत 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये चड्डी नहीं पहनते, ठीक है। हाँ, ये क्या बात चश्मे कर की रहे कीमत, हैं? और इसके पे एक बहुत बड़ा नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर पर। जब किसी एक फाइल का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगे, जब अदालत के दस्तावेजों से लेकर मीडिया रिपोर्ट तक हर जगह सवाल ही सवाल हो, तो समझिए मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक सिस्टम का होता है। एपस्टाइन फाइल, एक ऐसा नाम जो वर्षों बाद भी चर्चा में है। क्या इन दस्तावेजों में सिर्फ एक अपराधी की कहानी है, या फिर सत्ता, प्रभाव और नेटवर्क की परतें जिन पर अभी भी पूरी रोशनी नहीं पड़ी? तो आप देख रहे हैं सम्यक कल्चर, जहां हम शोर नहीं संदर्भ की बात करते हैं। एपस्टाइन केस को लेकर जो आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक है, वह हमें एक आपराधिक नेटवर्क की झलक देती है। अदालतों में दाखिल दस्तावेज, गवाहों के बयान और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, ये सब हमें एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन हर बड़े केस की तरह यहाँ भी दो परतें दिखती है, एक तथ्य, दूसरा नैरेटिव। और यहीं से शुरू होती है असली बहस। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर ने इस पूरे मामले पर जो विश्लेषण रखा है साइंस जर्नी चैनल पर, उसने चर्चा को एक नया आयाम दिया। उनका कहना है कि किसी भी दस्तावेज को समझने से पहले हमें उसकी कहानी, स्थिति, प्रामाणिकता और संदर्भ को देखना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ कौन का नहीं होता, सवाल होता है कैसे और क्यों का। क्या संस्थागत जवाबदेही पर्याप्त थी? क्या पारदर्शिता का स्तर संतोषजनक है? और क्या वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच समान रूप से हुई? ये प्रश्न असहज हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में असहज प्रश्न ही प्रगति का आधार होते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी विवाद की। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की वैचारिक रीढ़ होती है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। जब यूजीसी से जुड़ी नीतियों का फैसलों पर सवाल उठते हैं, तो वह सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहता, वह समाज की दिशा का मुद्दा बन जाता है। समर्थक कहते हैं कि सुधार जरूरी है, आलोचक कहते हैं कि पारदर्शिता और परामर्श पर्याप्त नहीं है। लेकिन सम्यक कल्चर का सवाल इससे अलग है। क्या बहस तथ्य आधारित है? क्या हम भावनाओं से ऊपर उठकर नीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अंततः शिक्षा पर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बीच जो साइंस जर्नी और उस स्कॉलर्स के बीच जो भी चर्चा हुई है इस मुद्दे पर, हम उसे सुनते हैं और आप अपना राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तोबिन जुड़े हैं। हाँ जी तोबिन, बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर, जय हिंद, नमो बुद्धाय। काफी देर से वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, सर, जय मैं भीम, नमः पहले बुद्धाय। मेरा एक पहला एक मेरा सवाल है, जो जैनिज्म है और हिंदुइज्म हम्म में क्या कनेक्शन क्या है? मतलब क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग? देखिए, जो हिंदुइज्म जो जिस चीज़ों को मानता है जी वही चीज़ है जैन धर्म में। जैसे आत्मा का कंसेप्ट आ जाता है, फिर जी आत्मा के बाद से जैन लोगों को अगर आप देखोगे तो आज की जी डेट में जो जैन हैं वो मैक्सिमम हिंदुवादी, कट्टर हिंदुत्ववादी बने घूम रहे हैं। जी समझ रहे हैं ना, सर, इनके जितने मेरा भी प्रचारक से लेके, तो जी, इनके आत्मा ना मैच कर जाती है दोनों में। बुद्धिज्म में आत्मा नहीं है। हाँ, मैंने बहुत रिसर्च किया है जैनिज्म के ऊपर, और इनके खासकर जो मुनि लोग होते हैं उनके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। और मैं देखा हूँ कि इनके जो धर्म में है ना, चर्बी घुस गई, इनके दिमाग में चर्बी भरी पड़ी है। कारण मैं बताता हूँ आपको। एक तस्वीर दिख रही होगी मेरे डीपी में, शायद इसको आप जानते होंगे। जैन मुनि आचार्य पुलक सागर महाराज जी हैं ये,
ठीक है ना। अच्छा। इन्होंने अभी जो यूजीसी कानून आया था उसके ऊपर काफी विरोध किया कि हम स्वर्ण लोग कहाँ जाएंगे, हम सामंतवादी लोग हैं। एक तो पहली बताइए, बात तो ये साधु, ठीक है ना, ये तो साधु है, इसको इसको हर वर्ग के लोगों को साधु जो चिंता हो होता है रही है। उसके लिए, जी हाँ। हाँ हाँ, तो सुनिए, तो हर वर्ग के लिए बराबर सम्मान करना चाहिए, चाहे वो मौलवी हो, चाहे कोई भी हिंदू जी का गुरु हुँ। हो, या फिर मुनि गुरु हो। पर इसके दिमाग में डीपी को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं सर प्लीज। दिख रहा है, अब इससे बड़ा क्या नहीं नहीं करें? सर, उसमें एक एक बहुत बड़ा पॉइंट है उसके अंदर, मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि दर्शकों को पता चल सके। बोलिए, 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 छोड़िए। सर इसके दिमाग के ऊपर एक चश्मा लगा हुआ है सर, हुँ। दिख रहा है आपको? हाँ, ये चश्मा की इसका ब्रांड है माई बैक, एक मी बैक करके कंपनी है, जर्मनी वेस्ट कंपनी है, ठीक है ना। और इसका मॉडल, चश्मे का मॉडल नंबर है G-WAN और J225, ठीक है ना सर। ये चश्मे की अच्छा। कीमत 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। हाँ, अच्छा! ये चड्डी नहीं पहनते, ठीक है। हाँ, एक क्या बात चश्मे कर की रहे हैं? कीमत, और इसके पे एक बहुत बड़ा पॉइंट, हाँ, 2.5 लाख है। और जो इसकी चश्मे की जो लकड़ी है ब्राउन कलर को आपको दिख रही होगी, इसमें पता है हुँ। एक बैल पाया जाता है, सांड, जिसको भैंस बोलते हैं, जंगली भैंस होता है, उसका जो सींग अच्छा। होता है, ठीक है ना, हुँ। उसके उस सींग और एक लकड़ी होती है, बहुत महत्वपूर्ण लकड़ी होती है, बहुत महंगी होती है, वो जापान में पाई जाती है, तो बहुत चाइना में पाई जाती है, और इंडिया में पाई जाती है लकड़ी। उस लकड़ी को और उस सींग को 7 लेयर में वो डंडी बनाई हुई है। तो मैं इसके चश्मे की रिसर्च किया, पता चला कि ये एक आप जो बोल रहे हैं कि भैंस होता है। चड्डी नहीं पहनते हैं, लेकिन 2.5 लाख का ये पहनते हैं लकड़ी? हाँ हाँ सर, मैं इसीलिए तो मैंने इसी बात पे रिसर्च किया। ये लोग माइक यूज करते हैं, सोने का सिंहासन यूज करते हैं, पर चड्डी यूज नहीं करते सर। चड्डी में दिक्कत और है इनको, चप्पल में और दिक्कत है। मतलब कपड़े नहीं यूज़ करते, लेकिन चिंता सवर्ण की, हम सवर्ण कहाँ जाएँगे? इनको कौन-सी चीज़ में जाना है? तो मैंने रिसर्च में पाया कि इनको ना सिर्फ इनको वर्चस्व चाहिए, ठीक है ना, इनको धर्म से लेना देना नहीं। ये नहीं है। नंगे इसलिए हैं ताकि लोग इन पे ज्यादा विश्वास कर सके, इनके नंगेपन पे, कि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। पर मैं रिसर्च में पाया सर कि बकायदा एसी में सोते हैं, रूम का टेम्परेचर हुँ। मैनेज किया जाता है इनके सोने के लिए, क्योंकि बिस्तर तो यूज करते नहीं है ना, ये लोग चटाई यूज करते हुँ। हैं, ठीक है ना। तो ये बंदा 2.5 लाख का चश्मा पहन रहा है, और ये लोग बोलते हैं कि हम मांसाहारी नहीं है, लहसुन नहीं खाते, हुँ। कांदा नहीं खाते, पर एक सींग से, एक जानवर के सींग से बना हुआ चश्मा पहन सकते हैं। और इस चश्मे की कंपनी जो है मेबैक, इसका सबसे बड़ा एविडेंस यही है कि ये कंपनी खुद बोलती है कि मैं अपने चश्मों में इन इन चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। ये लोग गाय की चर्बी तक का पॉलिश के लिए यूज करते हैं चश्मा। और मतलब ये ये तो स्वर्ण वो में हाल अपने हो गया, मतलब ये तो जी वो हाल हो गया कि एक जैन था, उसने क्या बताया कि भाई देखो, मैं तो मांस-वांस नहीं खाता, मेरे यहाँ तो बिल्कुल मांस-वांस सब मना हो रहा है, और मैं तो बस वाइन पी लेता हूँ। ए भगवान! क्या हद है। हाँ, मतलब देखिए, जो महावीर भी हुए हैं, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि कैसे ये बेवकूफों को पाल रखे हैं। मैंने और एक फैक्ट बताता हूँ, इनकी जो साध्वी होती हैं, कपड़े पहनती हैं इनकी साध्वी, पर ये ना अपने साथ में गुलाम रखती हैं। ये 4 पहिया का एक साइकिल नुमा व्हील चेयर टाइप में बैठ जाती हैं, और एक गुलाम धक्का देता है, ये इनको चलता है। अच्छा। पर इनको पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं चलती। आप कभी नोटिस कीजिएगा, रास्तों में ये अक्सर मिल जाएंगे आपको, ये 4 पहिए की गाड़ी में बैठ जाएंगे, और जो एक आदमी ढंगाएगा, अरे जब तुमको गाड़ी ही यूज करना भैया, कर लो ना पेट्रोल वाली गाड़ी। हाँ, दिखाना क्या चाहते हो कि मतलब व्हील चेयर में बैठ सकते हो आप, पर पेट्रोल वाली गाड़ी यूज नहीं कर सकते हो। मैं एक बार क्या हुआ, आपको वहां पे तो बिहार झारखंड में इनका बहुत बड़ा मंदिर वगैरह है, मैंने देखा सर, और मेरे पास काफी सारे फोटोज और एविडेंस भी है, मैं सोशल मीडिया में बहुत तेजी से इनके पीछे पड़ रखा हूँ, ठीक है ना। अभी इनकी पोल खोलने में लगा हूं। मेरा एक उद्देश्य है कि जो मेरे खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। तो मैंने रिसर्च में पाया सर, जो वहाँ की गरीब औरतें होती हैं, इनको अपने सर में लेकर ढोती हैं, इन जैन मुनियों को सर में लेकर ढोती हैं। एक वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, पालकी, ये पालकी में बैठते हैं। और अब जब ये पालकी में बैठ सकते हैं, पालकी में मतलब समझ रहे सर, गुलाम, एक आदमी को एक शोषण कर रहे हैं एक इंसान के ऊपर। जो शंकराचार्य करता है, पालकी में बैठ के जा रहा था नहाने के लिए, तो पुलिस ने उसकी डंडे से सुताई कर दी। अरे ठीक क्या, अरे वो उससे नीचे इंसान है ही नहीं, मैं तो उसे पर्सनली भी मिला नहीं, हूँ सर, क्या मतलब ही वही बताऊं। वही बोल रहा हूँ मैं कि वो भी पालकी लेके जा रहा था, बताइए। अरे भाई, आप लोगों जा से रहे हो बुला के। पैदल चलो।
मतलब मतलब आपको गुलाम जरूरी है, मतलब पालकी जरूरी है? अरे गाड़ी में बैठ जा भाई, इक्कीसवीं सदी कार में में इन बैठ लोगों को शर्म जा। नहीं आता है। वहीं देखें ओबामा जो हम्म, है मतलब वो स्टिक जो अम्ब्रेला होता है वो बंदा ले गया, पीछे की धूप लगेगी, वो बंदा तुरंत ले लिया। आप क्यों मेरा स्टिक आप क्यों पकड़ोगे? सोचिए वो प्रेसिडेंट है। और ये सब जो है आज 21वीं सदी में पालकी ढुलवा रहे हैं। 4 लोगों से पैदल नहीं चल सकते हैं। खाए हुए उघाए हुए लोग हैं ये। हुँ? चल भी नहीं सकते। टेंशन मत। इनके आपको बताता हूँ, ये शंकराचार्य और इनके सपोर्टिंग जो सरकार बीजेपी है, इनकी जो चर्बी है ना गाय की, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत अच्छे हुँ, से निकाल रहे हैं। मैं उसके ऊपर भी स्टडी कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से चर्बी निकाली है। और इसके कारण हमारे देश के किसान और बहुत सारे लोगों को प्रभाव पड़ रहा है। आपको पता है सर, आपको हुँ, यकीन नहीं होगा, मैंने बहुत सारी फाइलें पढ़ी हैं। मैंने ये पाया है हुँ, कि हुँ। अमेरिका पूरा कंट्रोल ले चुका है 80% इंडिया के ऊपर, कि हर चीज अब अमेरिका से बन के आएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनने वाला। पता है कैसे? वो जो मोदी जी का जो सोनिया, आपने नाम सुना है? सोनिया नाम की लड़की थी, उसका चक्कर चल रहा था मोदी जी का, उसकी पूरी फाइल खोल दी उन्होंने। और ये बात छुपाने के लिए ये लोगों ने देश के साथ समझौता कर। एक बात कैसे पता सोचिए चला? सर, मैं आपको बताता हूँ, इनका एक बीजेपी का एक नेता है और एक लड़की थी सोनिया नाम की। और जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तब उसके साथ में चक्कर चल रहा था, उसका पीछा करवाते थे। अब और ये सोनिया को क्या किया है, एक आदमी के साथ में मिलकर, जो दलाल था, वो सोनिया को अमेरिका में रखा हुआ है। और अक्सर जब मोदी जी अमेरिका जाया करते थे तो वो नहीं लड़की से जरूर मिलते थे। ये जो इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो, इसका ये जी, कैसे पता चला? ये सारी जानकारी कहाँ से पता चली? ये सारी जानकारी अमेरिका के पास तो है ही भाई, वो तो एक लूप होल रखा है ना पास में। अमेरिका साहब, नहीं, नहीं, ये इस इंडिया तरह के की मोदी जी। बातें तो पहले भी दिल्ली विधानसभा में एक मंत्री जो हैं आजकल बीजेपी में शामिल है, वो बंदे ने तो ये बात सब खोली थी और डिटेल्स में खोल दी थी। उसने तो विधानसभा में पूरी बातें हाँ, इस तरह की बहुत सारी बातें बोली थी। अब वो हाँ। वीडियो भी नहीं मिलता। पता नहीं इन लोगों ने वीडियो उसको गायब करा दिया, क्या करा दिया? पर नहीं, नहीं मैं ये सर, जानना सर चाहता हूँ वीडियो कि अवेलेबल है। अच्छा अभी भी वीडियो है? अवेलेबल है सर। ओके, हाँ, अभी भी अवेलेबल है, अच्छा। बहुत सारे लोगों के पास में पड़ी हुई है वीडियो। अभी मैंने वो वीडियो तो हुँ। मेरी आंखों से भी देखा, बहुत ही उसके साथ में हाँ, वो तो जबरदस्ती जोर बहुत जबरदस्ती कर डिटेल्स रहे हैं। में बता हाँ, दिया और अब उसी पार्टी में चला गया। ख़ास बात क्या है, अब वो उसी पार्टी में काम कर रहा है, जिसकी बंदे ने वो हाँ, पोल खोली थी। तो इनके हाँ, तो ये इनका मतलब अलग ही कहानी चल रही है, क्या-क्या चल रहा है। अब देखें उसको ये चीज़ हमें नहीं पता है कि इसमें कितना सच्चाई है, कितना नहीं सच्चाई है। लेकिन नहीं, 110% ये जो डील सच्चाई है हुआ सर। है हाँ, लेकिन जी। ये जो डील हुआ है इसमें हम्म, अचानक से इस तरह ट्रेमेंडस डॉलर दाम धड़ाधड़ भागे जा रहा था। मुझे तो लग रहा है कि हाँ, 91 पार 92 पर पहुँच रहा था। फिर डील होता है हम्म, तो कुछ देर के लिए रुकावट होता है। देखें क्या जी क्या कहाँ जा रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन लोग पता ही नहीं चल रहा है कुछ तो इनके। सर, क्या है? आपको बता रहा हूँ, जो फाइल एग्रीकल्चर की जो फाइल थी, जो यहाँ पे चीजें आने वाली थी अमेरिका से, वो 2002 से हुँ, अटकी हुई थी। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है? और जो आपको मैंने ये सब पॉइंट जोड़ता हूँ सर, ये जो ईजीसी कानून लाया गया है, ये देश को ध्यान हुँ, भटकाने के लिए ही ये बीच में घुसेड़ा गया है, ताकि ये डील हो सके, ताकि लोगों का ध्यान हुँ। वो फैलाया जा सके। जो कि बहुजन को समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा चोट कर दिया है जो एग्रीमेंट किया है सर। आज देश का जो किसान है, जो किसान गरीब तबके किसान का का है, डेयरी उद्योग और उसकी तो क्या-क्या है, वो सब तो बड़ा उसमें चला जाएगा। सर अब खत्म हो बहुत गया, अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते सर। और अभी भारत सोचिए, वैसे अभी भी बिना अमेरिकन अमेरिकन मुझे तो नहीं लगता है कि अमेरिकन किसी भी किसान से या वहाँ के डेयरी वाले से भारतीय लोग वो टक्कर ले पाएँगे। और वो भी ज़ीरो वो और है सर, ना ज़ीरो शायद वो है टैरिफ है हाँ, हाँ, उन पे डेयरी देखिए जैसे मैं बताता हूँ, अगर अमेरिका हमारे पास कुछ भी सामान बेचता है इंडिया में, तो उसमें 0% टैरिफ है। और अगर हम अमेरिका में कुछ बेचेंगे तो 18% हुँ, वो है, टैरिफ 18% है। बताइए। मतलब अगर हम बेचेंगे तो हुँ, 18% वहाँ पे टैरिफ हुँ, लगाने वाले हैं वो। अगर वो बेचेंगे तो हम 0% टैरिफ लगाएंगे। तो आप सोचिए 0% तो क्या कितनी बड़ी ऐसा क्या बात है। एक हाँ, ये कौन-सा डील हो गया मतलब ये? ये तो बहुत नेगेटिव डील सर मतलब ऐसे सुन के लग रहा है। हुँ, वो सोनिया मैडम आज भी जिंदा है, ठीक है ना? और उन्होंने सब करवा लिया है अपना काम, ठीक है ना? बहुत सारी फंडिंग कर रहा है अमेरिका उनको। और ये बात बहुत सारे जो ये विदेशी मीडिया है वो बातें निकाल भी रही हैं। मैं तो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहता हूँ, तो ये सब चीजें देखता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि सर, और अभी जो मंदिरों की बात हुई, देवियों की एक दादा बात कर रहे थे,
कि यहाँ पे कुल देवियाँ होती हैं। हाँ, कुल देवियाँ होती हैं। उसका सबसे बड़ा एविडेंस क्या होता है कि भरहुत स्तूप की मैं अक्सर आपसे बातें करता हूँ। वहाँ पे ना एक भरहुत स्तूप की ना यक्षिणी मूर्तियाँ बहुत सारी लगी हुई थी उसके गैलरी के आस-पास की। तो वो जो उसमें से हुँ। काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, मैंने रिसर्च में पाया कि मेरे शहर में आज भी मंदिरों में लगी हुई हैं। ऐसा। और एक हुँ। मंदिर है यादी शक्ति माँ कालिका मंदिर। मैंने उसमें रिसर्च किया तो उसमें ना पाली जो लैंग्वेज होती है पाली उसमें लिखी हुई है वो बातें। और आप यकीन नहीं मानेंगे सर जी कि मैं 80% कामयाब हो चुका हूँ। वहाँ के लोगों को कन्विंस कर चुका हूँ कि इस मूर्ति को एक असली पहचान दी जाए और उसको मैंने अभी जो इंडिया का जो वो है ना एक एलेक्जेंडर कनिंघम उनके बुक का हवाला भी दिया मैंने उनको सारी डिटेल भी बताई और मैंने आर्कियोलॉजी वालों को भी मैंने मेल वगैरह लिखा है कि इस मूर्ति को संरक्षित किया जाए, इसको असली पहचान दिलाई जाए और इस जो माता का नाम दिया गया है उसको हटाया जाए। तो वहाँ के लोग एग्री भी हो गए हैं अभी काफ़ी सारे, पर वहाँ पे एक ब्राह्मण कम्युनिटी है जो मंदिर से बहुत पैसा कमाती है और उसको बोलते हैं कि गाँव की रक्षा करने वाली देवी है। अभी मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ हुँ। हो गई हैं सर। यहाँ पे मैं अवतार चेंज करके आपको उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। नहीं सर, अभी ऐड नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो उसकी सारी डिटेल बताऊँगा। मैं शहर पे आपको मैं बताता हूँ भरहुत स्तूप के जो अवशेष है मैंने मेरे रिसर्च में पाया है और सबके नाम और रिकॉर्ड है मेरे पास। 24 से हुँ, ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जिसमें भरहुत स्तूप के अवशेष लगे हुए हैं, साफ-साफ दिख रहे हैं। तो हुँ। मैंने आर्कियोलॉजी वालों को ये भी मेल लिखा है कि कल को अगर ये मंदिर अगर टूट रहे हैं या फिर इनका कोई रिन्यू हो रहा है, तो इन पत्थरों को वापस से निकाला जाए और एक सतना में एक भव्य स्मारक मतलब एक म्यूज़ियम टाइप बनाया जाए। और वहाँ पे मैंने ये भी मेल लिखा है, मेरे एक सांसद जी को भी मेल लिखा है, वो तो है मनुवादी टाइप का ही है, बीजेपी का है, पर वो मेरी सुनेगा नहीं। पर मैं दबाव बना रहा हूँ हमारे लोगों को लेके साथ में, कि वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया जाए और वहाँ पे जितने भी अवशेष हैं भरहुत स्तूप के जो बचे हुए हैं, जो मंदिरों में लगे हुए हैं, उनको निकाला जाए और वहाँ पे वो चीज़ें रखी जाएँ। क्योंकि वो जो स्तूप है भरहुत स्तूप उसने इतिहास को काफ़ी चेंज किया है, हुँ, सोचने हुँ, पे हुँ। मजबूर किया है लोगों को। तो अगर उतनी बड़ी विरासत और ये जब इतिहासकारों को सोचने पे मजबूर किया है वो चीज़, तो उसके जो बहुत सारे अवशेष है हिंदूवादी मंदिरों में, मठों में लगे हुए हैं, उसको वापस लाया जाए और उसका संरक्षण किया जाए। ऐसा। और हुँ। मैं अक्सर अपने दलित भाइयों को और अपने बहुजन समाज के लोगों को यही बोलूँगा कि आप कोई बुक पढ़ो चाहे ना पढ़ो पर कनिंघम की बुक ज़रूर पढ़ो। उसमें आपके लोकल जो धरोहर है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, उससे आपको बहुत हौसला मिलेगा। क्योंकि कनिंघम हुँ। की बुक पढ़ने से जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं जानता ही नहीं था कि मेरे शहर में इतनी सारी चीज़ें हैं। जब मैंने उसको पढ़ना हुँ, स्टार्ट हुँ। किया तब मुझे पता चला कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, क्योंकि उस बंदे ने हर चीज़ डिटेल में लिखी है। उस हुँ, बंदे का हुँ। शुक्रिया अदा करना फुल चाहिए रिसर्च है, सच। बहुत तगड़ा मतलब रिसर्च है बंदे ने एक-एक आप वो देखो ना डिस्टेंस कितनी मेहनत की होगी। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि भारत में आज जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं, सबके बारे में सटीक निष्कर्ष निकालना, खोजना, दूरी मिला-मिला के जगह की खुदाई करवाना, ये ज़मींदारों से, पंडों से उस जगह को पैसे दे-दे के खाली करवाया है। सोचिए तब उस जगह हाँ, को गिरवा के सर संरक्षित घोषित किया। हुँ। सर घर उसने बना-बना के बैठ पैसे गए दे थे के तब ही उसपे। हाँ, उसने हुँ। पैसे देके सिर्फ़ खाली नहीं करवाया, उसने इतना ज़्यादा प्रयास किया है बुद्धिज़्म को बचाने के लिए कि मेरे ख़्याल से आज तक इंडिया में वैसा बंदा पैदा हुआ ही नहीं। वो कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं, बंदा दुनिया नहीं में पैदा पैदा ही हुआ है। नहीं, ऐसा है। मैंने हुँ, देखा हुँ, सर, हुँ। उसने वो तो पता है वो तो मर भी गया और उसने बहुत अच्छे काम भी किया, पर इन लोगों के मुँह में ना मूत के भी गया है। पता है कैसे? वो पहले से ही किताबों में उन जगह के बारे में लिख दिया है जहाँ पे आज भी अवशेष पड़े हुए हैं, जिनको वो ले हुँ, नहीं पाया, है ना? हुँ, ताकि हुँ, आने वाले हुँ, भविष्य के बच्चों को पता चल सके कि वो चीज़ आज भी अवेलेबल है। जैसे कि मेरे हुँ, को आज हुँ। कैसे पता चल रहा है कि इतनी सारी मंदिरों में आज हमारे अवशेष हैं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वो तो कनिंघम सर की बुक पढ़ने के बाद पता चला कि उन्होंने बाकायदा गाँव का नाम, मंदिर का नाम, हुँ, पूरा बाकायदा हर चीज़ हुँ, डिटेल में हुँ, लिख के गया है वो बंदा, कि आप जाओ, अगर वो नहीं खोज पाया, वो नहीं ले पाया तो आप जाके ले सकते हो उन धरोहर को। और वही एक ऐसी हुँ, चीज़ें हैं जो धरोहर है हमारी, वही हमारी पहचान है, जिससे हम ये बात को प्रूव कर सकें कि हम पहले हैं, आप बाद में। और मैं हमेशा इस बात पे ज़ोर करता हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदुइज़्म सबसे पहले है और हिंदू से ही मुसलमान बने हैं। तो मैं मुसलमानों के ऊपर यही ज़ोर डालता हूँ मेरे गाँव में या मेरे शहर में
कि आप हिंदुइज्म से नहीं निकले हो, आप बुद्धिज्म से निकले हो। और मैं उनका ठोस एविडेंस भी बताता हूँ, अफ़गानिस्तान का जो आर्कियोलॉजी से निकला हुआ है और बंगाल से जो निकला हुआ है, श्रीलंका से निकला हुआ है, ठीक है ना? मैं उसका हवाला देता हूँ उनको और बताता हूँ कि आप ए छोटू बंद कर प्लीज़। उसका मैं हवाला दे के सर मैं लोगों को समझाता हूँ कि आप जितने भी मुसलमान लोग हो, कहीं न कहीं आप पहले बुद्धिस्ट थे, हिंदू नहीं थे। और कोई बोलता है कि बुद्ध भगवान के जो पिताजी थे वो हिंदू थे, तो मैं यही बोलता हूँ कि उनके पहले भी काफ़ी सारे पूर्व बुद्ध हो चुके हैं। तो आप ये कैसे नहीं, कह सकते हो कि बुद्ध की हुँ, माता जो हैं, उनकी सपना आया था, तो उसमें तो बोधिसत्वों को देखी थी ना। वो कुछ ही हिंदू रहते तो हिंदू देवी-देवता को देखी होती। वो तो खुद ही हाँ, बोधिसत्वों को देख रही हैं सपने में। सुमेध बोधिसत्व को देखा था, जो आ रहे हैं, कमल का फूल है, एलिफेंट के रूप में। तो ये तो साफ-साफ जी, इंडिकेशन है ना कि उनकी माता जो है वो देख रही हैं। फिर मतलब उनकी किताबों में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू या किसी वैदिक कोई धर्म चलता था। पूर्व बुद्ध की बात आती है त्रिपिटक में कि बुद्ध से पहले पूर्व बुद्ध होते थे। क्लियर सा एकदम क्लियर मेंशन है। ये तो ब्राह्मणों ने झूठा-झूठा गपोड़-गपोड़ करके लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। और पहली बात तो जो गौतम बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने बुद्धिज़्म को बनाया नहीं, उसका प्रचार-प्रसार किया है प्रचार-प्रसार कि नहीं? किया है। तभी प्रचार-प्रसार किया है धम्मचक्र ना, ये प्रवर्तन कहा जाता है ना। धम्मचक्र हाँ, प्रवर्तन उसका मतलब जो चक्र है उसको आगे बढ़ाया है उन्होंने। चक्र तो पहले से चला हाँ, रहा अब था। नहीं, हुँ, एक एक तरीके से अगर हमने बोल दिया कि सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म बनाया, तो गलत बात हो गई ना। उन्होंने गलत चीज़ है। प्रचार किया है, उसी प्रकार से जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने भी बुद्ध धर्म का प्रचार किया है, ना कि उस धर्म को बनाया। हाँ, ये है कि उनके आने के बाद बुद्ध धर्म में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, ऐड हुई है और बहुत प्रचार-प्रसार हुआ है उसका और बहुत व्यवस्थित तरीके से वो चीज़ें बनाई गई हैं। आप एक ऐसा है। प्रसंग देखिए त्रिपिटक में सोमदंड जो है ना, वो बमन का सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा विद्वान है और वो सोना का छड़ी लेके चलता है और तथागत जी। बुद्ध को देखता है अब पैर पड़ जाता है। अब हुँ, बताइए, अगर इनका कोई हिंदू धर्म रहता और वो अगर इनके हिसाब से तो वो ब्राह्मण हो गया, वैदिक ब्राह्मण, तो वो तथागत बुद्ध जो कि उनके पैर क्यों पड़ता वो? देखते ही पैर पड़ हुँ, गया। हाँ, क्योंकि इन इसमें ये दिखाया गया है कि उस समय बुद्ध की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा थी और तथागत हुँ, जब बुद्ध बन के आते हैं, वो डिबेट करने भी आता है और सरेंडर हुँ। करता है, पैर भी पड़ता है। तो ये सारा चीज़ उसमें दिखाता है कि उस समय कोई वैदिक-फैदिक नहीं था। बुद्ध की रिस्पेक्ट नहीं, नहीं, इसलिए लोगों में ऑटोमैटिकली आ गई थी क्योंकि वो 27 बुद्ध के पास से 28वें बुद्ध थे। इसलिए लोगों सर की हमें तो ऑटोमैटिकली वो चीज़ें आ रही हैं। हुँ। सर हमें तो बुद्ध के अब एविडेंस मिलते हैं, उसके आधार पे हम बोलते हैं कि बुद्धिज़्म इतना पुराना है। बट अगर हुँ, देखा जाए हुँ। कि बुद्धिज़्म में भी ओरल कल्चर था, वो भी एक हाँ, टाइम पे हाँ। उनके पास ये चीज़ें नहीं थी। तो अगर ओरल इस तरीके कल्चर से था। देखा जाए हाँ, एक्चुअल उनके में अंदर भी उन्हीं का था। ही ओरल कल्चर था। हाँ। हाँ, इस तरीके से अगर हम देखें तो पता चलेगा तो ये तो 3000 तो बहुत कम हो रहा है, 10-20 हज़ार चला जाना पड़ेगा हमें, अगर ऐसा हम बोलना हुँ, स्टार्ट करें तो। हुँ, वो तो लिखा हुआ मिल रहा हुँ, है हुँ, 3000 साढ़े 3000 साल पुराना। इनकी अक्ल हुँ, इतनी गंदी है कि पाकिस्तान में जो एविडेंस मिल रहे हैं हड़प्पा के और मोहनजोदाड़ो के, वहाँ पे सीधा-सीधा स्तूप दिख रहा है। हाँ, लोग हुँ, अंधा हुँ, आदमी भी ना ऐसे ऐसे हाथ में पकड़ के बोल देगा कि ये स्तूपा है, उसके बावजूद भी उसमें सील में एक कौन से तो भगवान घुसेड़ रहे हैं, पशुपति। अरे भाई क्या पागल हो क्या भांग-भींग का नशा खाते हो क्या? और वैसे भी तो ये लोग खाते ही भांग का नशा, भांग का आविष्कार ही इन्होंने किया है। हाँ, तो ये हुँ, लोग सच हुँ, में हुँ। बड़े ईश्वर ना छोड़ें, नशेड़े अंधे ईश्वर को चढ़ा दें। आदमी हैं। हुँ, मतलब हुँ, आप हुँ। समझ रहे हो पाकिस्तान छोड़ो अफ़गानिस्तान चले जाओ भाई, अफ़गानिस्तान में एविडेंस मिल रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हिंदुइज़्म यहाँ था? हाँ, दिखा इजिप्ट में दूसरी सदी का मिल गया बुद्ध का मूर्ति मिलता है, पूरा शिलालेख मिला, इंस्क्रिप्शन मिल रहा है। वहाँ पे जो जितने सर भारत से व्यापारी सिल्कन रूट से जो व्यापार होता था, सब मिल रहा है। हुँ। बचा और क्या है फिर? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुँ, लोग जो बोलते हैं ना कि हिंदुइज़्म से चुरा के लेके गए हैं अंग्रेज लोग, गलत है। हुँ, मेरे रिसर्च के हिसाब से जितने भी विदेशी फ़ॉरेनर मतलब जो बाहर के जो अरब कंट्री के लोग हैं या फिर यूरोपियन लोग हैं, वो बुद्धिज़्म से सीख के गए हैं। अगर देखा जाए एक तरीके से उनका कल्चर असल और में वो बुद्धिज़्म से बहुत मेल खाता है, नहीं, नहीं, वो ऐसा पता है। है क्या बोलते हैं सब?
वो स्टेटमेंट ना गड़बड़ कर देते हैं। एक्चुअल में भारत से वो क्या किए थे अंग्रेज ना, बुद्ध की जो मूर्तियाँ रेयर रेयर मूर्तियाँ मिली थी, वो जान गए कि पंडा का उन लोगों जी, ने नेचर देख लिया, ये मूर्ति बना के तोड़-ताड़ देगा या देवी देवता बना के वो कर लेगा, अपना पाखंड में घुसेड़ लेगा। तो और फिर उन्होंने देखा कि भारत में बुद्धिज़्म की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। बहुजन लोग ऐसे ही थे, पता ही सर नहीं था किसी को, तो वो संरक्षित करने के लिए अपने देशों में कुछ-कुछ चीज़ें लेके गए हैं। तो इसने सर क्या मैं किया आपको मैं बिगाड़ बत के कि हमारा ये लेके चले गए, हमारा वो लेके चले गए, ये कहानी। अब वो बहुत सारी चीज़ें लौटा भी दिए उन्होंने। हुँ। बहुत सारी लौटाई हैं सर। अभी-अभी ये लोग बोलेंगे कि मुझे इंग्लैंड दे दे, तो वो नहीं देने वाले हैं। और आप जितने भी बहुजन लोग हैं, तो ये कभी मत सोचिए कि अंग्रेज़ों ने आपको गुलाम बनाया है। पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अंग्रेज़ों ने आप लोगों को कभी गुलाम नहीं बनाया है। जो कि आप लोगों को हक अधिकार देने का सबसे पहला जो काम किया है, अंग्रेज़ों ने ही किया है। तो कभी भी उनका शुक्रिया अदा कीजिए, नफ़रत मत कीजिए वो लोगों से। अगर उन्होंने भारत के जो सबसे रेयर अच्छी बात इलाके हैं ना, भारत के जो हुँ, रेयर इलाके हैं, जो टूरिस्ट हुँ, प्लेस हैं, जाके आप वहाँ पे जाके बात करो, वो लोग बताएँगे कि अंग्रेज़ों के कारण ही उनका टूरिज़्म चल रहा है, विशेषकर हिली जो प्रदेश वगैरह हैं। बहुत उन ज़्यादा। लोगों ने उन्होंने डेवलप किया। हाँ, उन लोगों ने हिमाचल पूरा का पूरा हुँ, डेवलप किया। भारत के जितने भी टूरिस्ट प्लेस थे, ऊँचे हिल वाले थे, उनको गर्मियाँ लगती थी, उन्होंने जगहों को बसाया। सबसे ज़्यादा ये क्या था? हुँ। हाँ, हिमाचल, तो कश्मीर उत्तराखंड में जो मसूरी है और क्या बोलते हैं लोनावला जैसे पुणे में शहर है, ये सब अंग्रेज़ों ने डेवलप किया सर और रिकॉर्ड है ये। हुँ, आज हुँ, भी वहाँ पे हुँ। बंगलो पाए जाते हैं, ऐसे। बताइए तो ये 15 गलत साल बात है कि में अंग्रेज़ 15 साल से बुलेट नहीं आ पा रही है। और अंग्रेज़ जो जी। हैं, पूरे दुनिया में आप पता लगाइए कि रेलवे कब आया, भारत में कितना जल्दी हर एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। हुँ। समझे ना अरे मैंने तो एक 1853 मैं में ट्रेन चला दिए थे भारत में, सोचिए। जब पूरे हुँ। विश्व में कहीं पे ट्रेन अभी नहीं चल रहा था, भारत में ट्रेन वो घुसेड़ दिए ला दिए। हुँ। अरे सर तो मेरे शहर सतना शहर है, वहाँ पे जो रेलवे हुँ, लाइन गई है, जो कोलकाता को जोड़ती है मुंबई से, वहाँ पे एक बीच से हुँ, रेलवे ट्रैक गुजरा हुआ है, जो रीवा के साइड में जाता है। वो सिर्फ़ कनिंघम सर के वजह से ही वो रेलवे ट्रैक बनाया गया था, ताकि जो बृहत स्तूपा के बहुत हाँ, सारे हाँ, अवशेष हाँ। हैं, उनको ले जाना अवशेष को ले इतना जाने ईज़ी के नहीं लिए, था। बिल्कुल हाँ, सही बात, को ले बिल्कुल सही जाने बात। के लिए ही स्पेशली ट्रेन लाइन बिछाई गई थी वहाँ पे। इन गधों को पता नहीं है कि ट्रेन लाइन आज बोलते हैं ना ट्रेन लाइन क्यों बनी है? अब अगर भरौता स्तूप नहीं होता ना तो आज तुम ट्रेन में भी नहीं घूम पाते सतना के लोग। हुँ? नहीं, एक तो और उनको बात कितना है, जब ट्रेन बना तो इन पंडों ने अफ़वाह उड़ाई कि इसमें जो बैठेगा हुँ, ना तो ये सब राक्षस उसको खा जाएगा। तो पुलिस वो जो हुँ। अंग्रेज़ थे ना डंडे मार-मार के इनको बैठाए हैं उसमें। डंडे बहुत मारे मार के तिलक इनको बैठाए हैं। हाँ, ये ट्रेन में नहीं बैठते थे। और चूँकि काम कराने के लिए तो बहुजनों को ले जाना था ना, तो इनको क्या बात हाँ। का डर था कि ये हमारे बराबर में बैठ रहा है उसमें। तो ये और अफ़वाह उड़ाते बराबर। थे। उन्होंने डंडे मार-मार के बराबर बैठा-बैठा के लेके हैं ये। ये तो सारी हकीकत है, ये तो दस्तावेज़ें हैं ये। दस्तावेज़ है स और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो देश है, जितना भी ये घर है, ठीक है ना? जितनी भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, जितना भी घर है, जितना भी कंपनी है, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री है, ये सब का सब जितना भी प्रॉपर्टी है, वो बहुजन समाज के लोगों का है। कारण कि इसको बनाने वाले ही बहुजन लोग हैं। इसको बनाने वाले कोई अपर कास्ट के लोग नहीं हैं। हाँ, इन्होंने आपका हुँ, ही शोषण करके, आपसे ही आपका हक अधिकार छीन के, आपसे पैसे लेकर के उसी चीज़ को बना रहे हैं और ये मालिक बन के बैठे हैं। सीधा-सा, सिंपल सा कोडिंग ये है कि जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो पैसे देने वाला बिल्डिंग नहीं बनाता है और वो पैसे आते कहाँ से? हम लोगों से ही पैसे आते हैं वो। अगर हमने एक हुँ, हुँ। एक ईंट उठा के रखना बंद कर दिया, तो इनकी बिल्डिंग क्या, ये घास का एक डंडा भी नहीं गाड़ सकते ज़मीन में। ये इतने बड़े एक और धूर्त चीज़ है होते ना, हैं, ये धूर्त बोलते हैं कि ये टैक्स देते हैं। मैं कहता हूँ कि सारे पोस्ट खाली कर, वहाँ बहुजन बैठेंगे, जो पैसा आएगा तो टैक्स बहुजन देंगे। टैक्स ही तो देना है। हाँ, भाई जिसके पास जो फिर बैठेगा टैक्स वहाँ पे जिसमें आएगी वो देगा टैक्स, सीधी-सी बात है। इसमें कौन-सी अरे बड़ी बात है? हुँ, इनको टैक्स के बारे में गधों को पता नहीं है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जानते इतना नहीं। ज़्यादा जाता है, फिर मतलब हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स में ये भिखारी भी आ जाता है, वो भी गरीब टैक्स पेयर है। वो आटे या चावल खरीदता है उसपे भी तो टैक्स दे ही रहा है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं दे रहा अरे है, गरीब आटा, से गरीब चावल भी दे रहा है। तो सर हुँ, हुँ, जो हम दवाइयाँ खरीदते हैं, उसमें भी खरीदते टैक्स, हैं। जो हम बिजली का बिल पे करते हैं, उस पे टैक्स, जो हम चीज़ें खरीदने जाते हैं, भले चाहे आप सुई खरीदने क्यों ना जाओ ₹1 की, हुँ, हुँ, उसमें भी टैक्स है। टैक्स
ये बात मानो। तो सबसे ज्यादा संख्या हर किसकी है भारत में? बहुजनों की। तो सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा कौन दे रहा? बहुजन दे रहा है। हुँ, हुँ। ऐसा है। हुँ, पाई हुँ, पाई हुँ। रुपए जो बहुजन लोग पैसा दे रहे हैं और बहुजनों को ही फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो जो आप जो ये हुँ, आपके घर के सामने जो सड़क बनी है, नालियाँ बनी है, बिजली का तार गया है, वो आपके ही पैसे का है। और वो पता है रिटर्न में आप हुँ, जब 100 रुपए देते हो ना सरकार को, तो रिटर्न में सिर्फ 30 रुपए ही दे रही है आपको। 60 रुपए उसके पास रख हुँ, रही है। आपके ज़िंदगी की हुँ। कमाई का सिर्फ 100 रुपए अगर आपने कमाया जीवन भर पेट्रोल में, तो आप हाँ, पेट्रोल में भर रहे हैं ना? पेट्रोल सर भर रहे हैं आपको क्या लोग, ही बोलूँ मैं। उसमें एक दिन जीएसटी। एक खबर पढ़ रहा था कि बांग्लादेश को 62 रुपए लीटर रिफाइन करके तेल बेच रहे हैं और हम लोग 110 रुपए खरीद रहे हैं। हुँ, उसको रिफाइन करके हुँ, मिल रहा है। और उस बांग्लादेश को जो ये बोलते हैं ना, जिसने हिंदुओं को बहुत पेटा, है ना? हुँ, हुँ, और आज भी हुँ। पीट रहे हैं। उनको ये 62 रुपए लीटर प्रति लीटर में तेल दे रहे ले हैं। रहे हैं। और हर साल इनको हमारे कमाई के पैसा का, हमारे बहुजनों का पैसा जो है ना, ये इनको देता है, श्रीलंका को देता है, नेपाल को देता है, बांग्लादेश को देता है, मॉरिशस को देता है। इन सबको क्यों देता है पैसा? हमारा पैसा देता है वो। आज वही हुँ, जिनको ये जिंदगी भर से 70 साल से खिलाते आ रहे हैं इन देशों को, आज वही हमारे मुंह में मूत रहे हैं। उसका कारण यही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश में ब्राह्मणवाद है। वो सिर्फ़ अपनी जेब भर रहा है, दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारे को क्या बोल रहे हैं, इनको कोई लेना-देना है। और मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन इस देश में बहुजन जागेगा, ये सारे के सारे भाग जाएँगे, देश छोड़ के, कोई भी नहीं रुकेगा। लिख हुँ। के ले लो सर, ये ठीक सब है। भाग के जाएँगे। हाँ, हाँ। और ठीक है, सर तो भी एक लास्ट और बात मैं बोल रहा था सर कि हुँ, आप सर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा फिर बोल दूँगा। चलेगा। थैंक यू सर, आपने मेरी बात सुनी। ठीक है ना? और ये जो बोल जैनी लीजिए लोग अगर हैं ना, कुछ इनकी बोलना हो तो। हाँ, हुँ, और जो जैनी लोग जितने भी बाबा लोग हैं ना, इनके जो चीज़ें पहने रखे होते हैं, जितने भी बाबा लोग, उस पे गौर जमाइए। यही मुद्दा है आपको हुँ, उठाने का। हुँ, इनका चश्मा, इनका जो यूज़ करने वाली चीज़ें, इनकी वैल्यू पता कीजिए, एआई में डाल के पता कीजिए, गूगल में जाके पता कीजिए, खोज कीजिए, हुँ, ताकि इनकी वैल्यूएशन निकल सके और हम इनका पोल खोल सकें। क्योंकि इनके अंदर की बातें हुँ, तो हम हुँ, इतना ईज़िली निकाल नहीं सकते हैं, तो इनकी इन्हीं चीज़ों को उठा कर के आप समाज को दिखाओ। ये त्याग जो करते हैं ना, कि बोलते हैं हम त्यागी हैं, तो ये त्यागी 2.5 हुँ, लाख का हुँ, चश्मा पहन रहा है, ऊपर वो जो फैल का सींग वाला फ्रेम लगा के, हुँ, है ना? तो हुँ, ये सब चीज़ों को बात हुँ, ये कभी भी खाना सीखो। मैं भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, फिर भी मैं सीखते-सीखते इतना कुछ सीखा हूँ। ऐसा है, तो हुँ, हुँ, एजुकेशन नहीं है, बुरी बात नहीं है, आपको सीखना चाहिए। एक अनपढ़ आदमी होता है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, जिसके पास आँखें नहीं होती ना, वो भी मोबाइल चला रहा है आज के टाइम पे। सर आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बहुत बड़े आश्रम में वो जाता देखें हूँ, वो अंधे लोग हुँ, मोबाइल हुँ, चलाते हैं सर, ऐसा है। हुँ, तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिए। और आपके यहाँ पे जो भी देवी-देवता हैं, मंदिरें हैं, उस पे रिसर्च कीजिए, उसकी फ़ोटोज़ खींचिए, एआई पे सर्च कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जो जानकार है उनसे पूछिए, है ना? दंत कथाएँ सुनिए, क्या होती हैं, उसके बारे में डिटेल में समझिए। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप धर्म परिवर्तन इतने जल्दी से कर लीजिए, बट ये है कि धीरे-धीरे अपने जीवन में बदलाव लाइए और अपने अंतिम वक़्त में आप लगेगा तो जीवन में बुद्धिज़्म ज़रूर अपनाइए। क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपने एक्सपीरियंस करो ज़िंदगी भर और लास्ट में अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको बुद्धिज़्म ज़रूर दे के जाओ। ऐसा सर, मेरा बस यही लास्ट था। हुँ, थैंक यू सो हुँ, मच। हुँ। ओके, ओके तोबिन जी, ओके। थैंक चलिए, तोबिन जी ने काफ़ी जानकारियाँ दी हैं यहाँ पे और रविंद्र मौर्य जी लिखते हैं, "सर जी, महान कार्य कर रहे हैं आप, बहुत-बहुत साल बाद।" अच्छा जी। और लोटस सिस्टम लिखते हैं, "जैनिज़्म क्या है? ब्रह्मनिज़्म का अवतार है? महायाना टेम्पल पे कब्ज़ा करने के लिए बनाया है।" और फन फैक्ट लिखते हैं, "लोगों के दान का ऐसा यूज़ करते हैं ये लोग, हिपोक्रेट।" हुँ। डीडीडीडी लिखते हैं, "बिहार में एक नए पाखंडी ने खुद को काल्पनिक कहकर काल्पनिक अखाड़ा खोला है। रहूसु गुरु, राजा हत्या की कहानी का हीरो खुद को बताता है, श्री काल्पनिक अखंडा फाउंडेशन।" अच्छा जी, देखिए। बोलेडोसा जी लिखते हैं, "तोबिन वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, जैन साधु ने 8 पे ये बाइसिकल को ढक लेंगे। एनएच 8 पे ये बाइसिकल को ढक लेंगे वाले मजदूर रहकर धूप में चलते हैं।" ये राइट है। और डीडीडी यहाँ लिखते हैं, "प्लीज श्री काल्पनिक अखाड़ा फाउंडेशन एक्सपोज करें। ये एक पूरा नया अखाड़ा है, जैसे जूना अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा।"
बिहार में बड़ा फ्रॉड कर रहा है ये पंडित। ओके, चलिए इनको भी देखेंगे। तो दोस्तों समय हो गया है, आज फिर हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। इस पूरी चर्चा से 3 बातें साफ होती है। पहली, किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मामले में पारदर्शिता की मांग कभी खत्म नहीं होती। दूसरी, दस्तावेजों की व्याख्या जिम्मेदारी से करनी चाहिए, क्योंकि शब्द कभी कभी हथियार भी बन सकते हैं। और तीसरी, शिक्षा और संस्थानों पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन समाधान तथ्यों से ही निकलते हैं। सम्यक कल्चर का उद्देश्य सनसनी फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है संदर्भ देना, प्रश्न उठाना और विचार को संतुलित दिशा देना। अगर आपको लगता है कि इस तरह की तथ्य आधारित चर्चा आज के समय की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिले। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। क्या एप्स्टाइन केस पर चर्चा अभी अधूरी है और यूजीसी विवाद को आप किस नज़र से देखते हैं? तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमो बुद्धाय।